ऐसा है जिसको ये लगता है उसे पानी नहीं मिला, वो मेरे साथ आए, मैं एक बोतल लेता हूँ, आधी बोतल में से वो पिए, उसी बोतल से मैं पीता हूँ। चंद्रशेखर रावण ये कहते हैं कि इस देश में आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, बदमाश और अच्छे व्यक्ति किस उसमें नहीं है। देश आजाद हुआ तो हम सभी सवर्णों की रियासतें ले ली गई थी देश को एक करने के लिए, और देश को एक करने के इसी वजह से रियासतें दी थी हम लोगों ने कि ये जो नीचा वर्ग है ये भी सब संपन्न हो जाए, और इसी के कारण 10 साल के लिए इन लोगों ने आरक्षण लिया था। 10 साल क्या 70 साल हो गए, 70 साल में आज तक आरक्षण से ये लोग नहीं पनप पाए, मगर ये जितने जातिवादी नेता जो बने हुए बैठे हुए, ये अपना आरक्षण बचाने के चक्कर में गरीब दलितों का आरक्षण खाए जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर किसी पे कोई फर्जी एक्ट लगाता है तो उसको दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया। क्या कभी पंडितों ने दलितों को पढ़ने से रोका नहीं? कभी नहीं रोका, कभी किसी ने रोका। हम देखे, हमारे तो वाल्मीकि जी पढ़ते आए, मतंग ऋषि की शिष्या जो हमारी जो राम जी के लिए वो उसकी रही, वो मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी? महिला थी, दलित महिला थी। इस वक्त जो है यहाँ जंतर मंतर से शंखनाद हुआ है, और साफ तौर पे जो है अब जंतर मंतर के अंदर जो है परमिशन दे दी गई है। आपको दिखाइए तस्वीर, जो है शंखनाद हो रहा है। शंखनाद किस चीज का? ये धर्म युद्ध ही है, ये धर्म युद्ध है, जैसे महाभारत हुआ था वही है। ये देश के अंदर एक कलंक है जो आरक्षण नाम की बीमारी है। आरक्षण दिया जाए तो निचले तबके को दिया जाए, जो झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब धर्म युद्ध शुरू हुआ था, आपको पता है जब धर्म युद्ध शुरू हुआ था तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला था कि पहला शंखनाद होना चाहिए। धर्म युद्ध का शंखनाद है ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध का शंखनाद है ये पूरे देश में इस शंखनाद का आवाज आज जा रहा है। धर्म युद्ध का शंखनाद है ये। बात बताइए, लेकिन ये धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? धर्म युद्ध सुनिए, जो पीड़ित हुए उनको आरक्षण मिला। देखिए मैडम जी, आपके न्यूज के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आपके न्यूज के माध्यम से मैं धर्म युद्ध किसको बोलते हैं? धर्म युद्ध ऐसे बोलते हैं कि आप भूखे हैं, आपको पहले रोटी मिलना चाहिए। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बोलते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो संविधान इसलिए लिखा है समानता का अवसर सबको मिलना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैं किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो जगह आरक्षण नहीं होना चाहिए। आपको फीवर होगा तो -40% वाला डॉक्टर आपको कोई टिट बैग का इंजेक्शन दे देगा, आपके सेहत को नुकसान हो जाएगा। जाति देख के इलाज करवाएंगे? जाति देख के इलाज? मैंने जाति देख के इलाज कराने के लिए नहीं बोला, मैंने मेरिट के आधार को लेकर के बोला है। मैंने जाति को लेकर के नहीं बोला, मैंने मेरिट को लेकर के बोला, मैंने जाति को लेकर के नहीं बोला है। -40 वाले से इलाज करवाने के लिए मोदी जी ने इंतजाम किया हुआ है। वो गरीब जो कहीं इलाज नहीं करवा सकते, स्वाभाविक है वो लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाएंगे और वो ही इलाज करवाएंगे। अगर आप ये कहें कि -40 वाले को डॉक्टर बनने की इजाजत भाजपा सरकार ने दी है, तो आप निश्चित रूप से मान के चलना, उन्हें ये पता है कि ना तो कोई मंत्री इलाज करवाएगा, ना कोई विधायक इलाज करवाएगा, और ना ही कोई उद्योगपति इलाज करवाएगा। यानी मोदी जी ने इस बात को पूर्ण रूप से ठान लिया है कि इस देश से गरीब को नहीं हटाना, गरीबी को नहीं हटाना, गरीब को हटाना है, गरीब को हटाना है। इसलिए उन्होंने गरीबों को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बताइए, जिन्हें पानी नहीं मिला उन्हें आरक्षण मिल रहा है, तो समस्या क्या है? नहीं, हमें समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। आपने ये कहा जिन्हें पानी नहीं मिला, मुझे एक बात बताओ, जिन्हें पानी नहीं मिला तो उनकी पीढ़ियां आज तक जिंदा कैसे हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नहीं मिला, आज तो सबको मिल रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसको ये लगता है उसे पानी नहीं मिला, वो मेरे साथ आए, मैं एक बोतल लेता हूँ, आधी बोतल में से वो पिए, उसी बोतल से मैं पीता हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये सारी बातें जो हैं वो पुरानी हो चुकी। आज हम भी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आरक्षण हटाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक गरीब को आरक्षण दो, एक गरीब को आरक्षण दो, आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। वो व्यक्ति जो आज से 50 साल पहले झाड़ू लगा रहा था, उसके बच्चे आज भी झाड़ू लगा रहे हैं। आप सवर्ण हैं? जी, मैं सवर्ण हूँ। एक दलित के साथ आप बैठ के खाना क्यों नहीं? आपने ये कहा, आप मुझे एक बताता हो, जिस दिन शादी होती है उस दिन क्या हम पूछते हैं कि आज शादी में भैया कौन खाना बना रहा है?
हम सिर्फ उस जगह भोजन करते हैं। हमारे बगल में कोई प्लेट लेके खड़ा होता है, हम उससे पूछते हैं कि भैया आपके समाज के हो? नहीं, हम एक दूसरे की तरफ। बार बार क्यों कहा जाता है कि भेदभाव किया जाता है सवर्ण द्वारा? जी मैडम, बार बार आपने बहुत अच्छी बात कही कि बार बार ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि सवर्णों के साथ भेदभाव, मतलब सवर्णों के साथ के द्वारा भेदभाव किया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक, मतलब नेता ये जानते हैं कि जब तक वो इस देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC और सामान्य इनमें बांटे रहेंगे, तब तक वो इस देश पर बड़ी आसानी से राज्य करते रहेंगे। जिस दिन वो इन मुद्दों से हट जाएंगे, लोग पूछेंगे कि भैया आपने ये सड़क डाली तो इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें गड्ढे पड़ गए, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो इसलिए इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत अच्छा ये है कि इस देश को जातिवाद की आग में झोंक दो। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि दलितों पे आज भी अत्याचार होता है। मैं ये कहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण ये कहते हैं कि इस देश में आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, बदमाश और अच्छे व्यक्ति किस उसमें नहीं है? जो भी अत्याचार करे उसे फांसी पे लटका दो। आप ये बताओ, उसके लिए बाकायदा एक्ट हैं, उसके लिए बाकायदा एक्ट हैं। हरिजन एक्ट बनाया गया है ना, और उस हरिजन एक्ट के द्वारा जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा दो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन जो फर्जी एक्ट लगाए जाते हैं उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उन एक्टों पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के प्रावधान होने चाहिए कि अगर किसी पे कोई फर्जी एक्ट लगाता है तो उसको दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। छात्रों को क्या झेलना पड़ रहा है? छात्रों को हर प्रकार से शोषण सहना पड़ रहा है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया कि 5,000 साल पहले किसी को पानी नहीं पीने दिया, और आज की व्यवस्था तकनीक के इस दौर में जब तरक्की कर ली गई है, मोबाइल से यदि आदमी चाहे तो यूट्यूब में देख के पढ़ सकता है। फिर भी हमने क्या दिखाया कि कॉलेज में जाके शोषण हो रहा है। यूट्यूब में जब अब किसी भी आदमी को कुछ देखना हो तो वो अपना पढ़ाई का भी लगा सकता है, लगा सकता है। अगर वास्तव में जातिवाद मिटाने की बात होती, डिजिटल यूनिवर्सिटी होती, सभी लोग पढ़ते, तकनीक कोई भेदभाव थोड़ी ना करती किसी, ना तो पंडित जी से भेदभाव करती है, ना वो किसी चाटव जी से भेदभाव करती है। लेकिन ये नैरेटिव बनाए रखने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स, राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए सब किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जानबूझ करके जो है ये पंडितों और दलितों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है? क्या कभी पंडितों ने दलितों को पढ़ने से रोका नहीं? नहीं, कभी नहीं रोका, क्योंकि कभी किसी ने रोका। हम देखे, हमारे तो वाल्मीकि जी पढ़ते आए, मतंग ऋषि की शिष्या जो हमारी जो राम जी के लिए वो उनकी रही, वो मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी? महिला थी, दलित महिला थी, जिन्होंने जो मतंग ऋषि की महिला सबसे प्रिय शिष्या थी, उनको ही मोक्ष का आशीर्वाद देके गए। हम भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ फिर कैसे भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं। आज की भेदभाव की कभी रहा भी होगा, लेकिन आज वर्तमान में पहले से कम हुआ है और सभी को सुविधा मिले, सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन राजनीतिक से सत्ता में बने रहने की जो बात है कि सत्ता में हम कैसे बने रहेंगे, उसके लिए विभाजन जरूरी है। क्योंकि अगर सब लोग एक साथ होकर पूछेंगे कि हमले रोजगार कहाँ है, तो जाति में बांट दो और एक को शोषक कह दो, एक को पीड़ित कह दो और अपनी राजनीति बनाए रखो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ब्राह्मणवाद समाप्त होने की आवश्यकता। क्या है ब्राह्मणवाद? क्या ब्राह्मणवाद ने क्या ले लिया? ब्राह्मण क्या करता है? एक दिया लगा के पूजा करता है और बोलो क्या जाति ब्राह्मणों ने बांटी है? सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश आजाद हुआ तो हम सभी सवर्णों की रियासतें ले ली गई थी देश को एक करने के लिए, और देश को एक करने के इसी वजह से रियासतें दी थी हम लोगों ने कि ये जो नीचा वर्ग है ये भी सब संपन्न हो जाए। और इसी के कारण 10 साल के लिए इन लोगों ने आरक्षण लिया था। 10 साल क्या 70 साल हो गए, 70 साल में आज तक आरक्षण से ये लोग नहीं बन पाए। मगर ये जितने जातिवादी नेता जो बने हुए बैठे हुए, ये अपना आरक्षण बचाने के चक्कर में गरीब दलितों का आरक्षण खाए जा रहे हैं दिन ब दिन। ये लोग अपने आरक्षण बचाने के चक्कर में इन लोगों को आगे ला देते हैं, और हम जैसे क्रीमी लेयर जब कानून बनने के लिए आता है तो हम जैसे लोगों के खिलाफ उन्हीं लोगों को उतार देते हैं जिन्हें आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये लोग अपने फायदे के लिए उन लोगों का शोषण करते हैं जो दलित और वंचित हैं।